दुनिया की सबसे बंद और अधिनायकवादी तानाशाहियों में से एक के दिल में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करेगा। अमेरिकी फास्ट फूड जैसे बार। भले ही वहां तुम्हें मैकडॉनल्ड्स की सुनहरी मेहराबें या केएफसी की बाल्टियां नजर ना आए, लेकिन प्योंगयांग में तुम कुछ ऐसा खा सकते हो जो क्लासिक हैमबर्गर जैसा दिखता है। लेकिन इससे पहले कि तुम उत्तर कोरिया में जूसी बर्गर के सपने देखने लगो, तुम्हें जान लेना चाहिए कि यह कोई आम सैंडविच नहीं है। यह है मांस और सलाद वाली रोटी। वहां हैमबर्गर मत कहना, क्योंकि यह शब्द आधिकारिक मेनू में मौजूद ही नहीं है। इसकी जगह तुम्हें एक कोरियाई शैली का व्यंजन मिलेगा जिसका रूप तुम्हें अजीब तरह से जाना पहचाना लगेगा। भले ही सब कुछ पश्चिम से आयातित जैसा दिखे, हर व्यंजन को विचारधारा की शुद्धता के फिल्टर से गुजारा जाता है। यह एक तरह से पश्चिम है, लेकिन शासन द्वारा स्वीकृत संस्करण में। इस पाक क्रांति की शुरुआत एक दौरे से हुई। किम जोंग इल ने चीन का दौरा किया और वहां के चिकन रेस्तराओं में जो कुछ देखा, उससे वे मंत्रमुग्ध हो गए। बात स्वाद या तेज सेवा की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि कैसे सत्ता यह दिखा सकती है कि कोरिया भी कुछ आधुनिक और वैश्विक बना सकता है। कुछ ही समय बाद प्योंगयांग के केंद्र में पहला रेस्तरां खुला, समतेसोंग, जो बाहर से किसी आधुनिक फास्ट फूड बार जैसा दिखता है। अंदर तले हुए चिकन, कुछ ऐसा जो फ्रेंच फ्राइज जैसा लगता है, और आइसक्रीम मिलती है। लेकिन हर चीज का स्थानीय नाम होता है, पश्चिमी ब्रांडों से कोई संबंध नहीं। वहां तुम्हें चीज बर्गर नहीं मिलेगा, बल्कि एक विवरण दिखाई देगा। मांस, चीज का टुकड़ा और सब्जियों वाली रोटी, कोरियाई और देशभक्ति शैली में। हर सामग्री को स्वीकृति मिली होती है, हर रेसिपी को अच्छी तरह सोचा गया होता है। इसका मकसद न्यूयॉर्क जैसा स्वाद देना नहीं है, बल्कि कैमरे के सामने आधुनिक दिखना है। यह भोजन खाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव छोड़ने के लिए होता है, खासतौर पर कुछ पर्यटकों और राजधानी में घूमने वाले विशिष्ट वर्ग के लोगों पर। क्योंकि आम उत्तर कोरियाई नागरिक के पास इस मांस वाली रोटी को खाने का कोई मौका नहीं होता। यह बहुत महंगी होती है, बहुत ज्यादा पश्चिमी और विचारधारात्मक रूप से बहुत जोखिम भरी। समतेसोंग में भीड़ नहीं होती। वहां अफसर, सैनिक और कभी-कभी विदेशी मेहमान होते हैं। सब पर कुपय सब पर विशेष निगरानी होती है और उनके पास उपयुक्त भुगतान के साधन होते हैं। वे कार्ड से भुगतान नहीं करते, न ही किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। भुगतान नकद में या विशेष कूपनों से होता है और हर लेनदेन पर प्रणाली की नजर होती है। ऑनर करने की प्रक्रिया छोटी होती है, लेकिन माहौल किसी एम्बेसी की यात्रा जैसा लगता है। बर्गर खाने की जगह नहीं, यहां हर चीज के अपने नियम और अनुशासन होते हैं। मेनू बर्गर तक ही सीमित नहीं है। वहां इंस्टेंट नूडल्स, अंडे वाले सैंडविच, पकौड़ी और पारंपरिक चावल के केक भी मिलते हैं, जिन्हें लाल बीन्स के स्वाद वाली आइसक्रीम के साथ परोसा जाता है। यह एक चौंकाने वाला संयोजन है, पश्चिमी रूप, पूर्वी सार और उत्तर कोरियाई निगरानी। भोजन को राजनीति और विलासिता के प्रदर्शन के औजार के रूप में पेश किया जाता है। वहां का हर कौर सिर्फ स्वाद नहीं है, ये एक नाटक में भागीदारी है, जो दुनिया को यह दिखाने के लिए खेला जा रहा है कि यह शासन भी पश्चिमी स्टाइल में कुछ बना सकता है। लेकिन अगर तुम किसी प्रांतवासी से फास्ट फूड के बारे में पूछो, तो वह सवाल ही नहीं समझेगा, क्योंकि उसके लिए मांस वाली रोटी एक सपना है, न कि रोजमर्रा की चीज। जो चीज हमारे लिए कुछ डॉलर में मिलने वाला सामान्य लंच है, वह वहां उच्च वर्ग और राजनीतिक निष्ठा का विदेशी प्रतीक बन जाती है। एक ऐसे देश में जहां प्रचार हर छवि और हर ध्वनि को नियंत्रित करता है, वहां तुम एक भी विज्ञापन नहीं देखोगे जो तुम्हें बर्गर खाने या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करता हो। वहां कोई बिलबोर्ड नहीं है, कोई टीवी विज्ञापन नहीं, कोई पर्चियां नहीं।
फास्ट फूड रेस्तराओं की जानकारी केवल राजधानी के भरोसेमंद लोगों के बीच फुसफुसाहट में फैलती है। यह एक ऐसा संसार है जहां कोई विकल्प नहीं होता, जहां मेनू सैन्य राशन की सूची जैसा लगता है। कुछ ही विकल्प, कोई मौसमी बदलाव नहीं, कोई नया स्वाद या अतिरिक्त सामग्री नहीं। कीमतें ऊपर से तय की जाती हैं और कभी नहीं बदलती, चाहे मांग कितनी भी हो, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, या जरूरी सामग्री उपलब्ध हो या नहीं। अगर आटा या तेल की कमी हो जाए तो व्यंजन मेनू से हटा दिया जाता है। कोई डिलीवरी नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस ऐसा दिखावा किया जाता है कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। उत्तर कोरिया में फास्ट फूड एक भौगोलिक विशेषाधिकार है। यह लगभग पूरी तरह से प्योंगयांग और देश के कुछ बड़े सैन्य केंद्रों में ही मौजूद है। राजधानी के बाहर ऐसा खाना लगभग अप्राप्य है। प्रांतीय निवासी केवल तले हुए चिकन या अंडा सब्जी सैंडविच का सपना ही देख सकते हैं। यहां तक कि ग्राहक सेवा भी किसी सरकारी कार्यालय की यात्रा जैसी लगती है। वेटर यूनिफॉर्म या आधिकारिक पोशाकें पहनते हैं, जो राज्य कर्मचारियों के समारोहिक परिधान जैसे लगते हैं। वहां तुम्हें कोई मुस्कुराता चेहरा या आपका दिन शुभ हो जैसे शब्द नहीं मिलेंगे। सब कुछ चुपचाप, गंभीरता से और सैन्य अनुशासन के साथ होता है। हर ऑर्डर एक नोटबुक में लिखा जाता है, कभी कभी 2 बार। सिस्टम को पता होना चाहिए कि तुमने क्या और कब खाया और तुम्हारी सेवा किसने की। भले ही व्यंजन बर्गर जैसा दिखे, लेकिन सड़क पर खाना खाने को असभ्यता की निशानी माना जाता है। यहां तक कि फास्ट फूड भी चुपचाप मेज पर बैठकर खाया जाता है। प्योंगयांग में टेक अवे जैसी कोई चीज नहीं है। भोजन एक सामाजिक अनुशासन का कार्य है, जिसे निर्धारित मानकों के अनुसार करना अनिवार्य होता है। खाना केवल शारीरिक जरूरत नहीं है, यह उस सिस्टम के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन भी है, जो दावा करता है कि वह अपने नागरिकों की परवाह करता है। हर रेस्तरां एक प्रचार उपकरण की भूमिका निभाता है। यह आराम की जगह नहीं, बल्कि एक रंगमंच है जहां राज्य एक रक्षक की भूमिका निभाता है, जो अपने वफादारों को पश्चिमी विलासिता प्रदान करता है। दीवारों पर नेता के चित्र लटके होते हैं और पीछे धीमी आवाज में ऐसे गीत बजते हैं जो राष्ट्र और नेतृत्व की महानता की स्तुति करते हैं। यहां तक कि फ्राइज खाते हुए भी कोई विस्मृति की गुंजाइश नहीं होती। यहां फास्ट फूड आनंद के लिए नहीं होता, इसका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि उत्तर कोरिया भी कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर और केवल चुने हुए नागरिकों के लिए। प्रयोग के रूप में पिज्जा, स्पेगेटी और अन्य पश्चिमी व्यंजन परोसने वाली जगहें भी खोली गई, भले ही वे मूल व्यंजनों से काफी अलग हैं। पिज्जा का बेस पतली परत जैसा नहीं, बल्कि गेहूं की रोटी जैसा होता है और सॉस में अक्सर मिठास होती है, जिसमें सोया या किमची मिलाया जाता है ताकि स्थानीय स्वाद बना रहे। स्पेगेटी का पास्ता ज्यादा उबला हुआ होता है, चीज मुश्किल से मोजरेला जैसा लगता है और मांस को अक्सर सोया या सब्जियों के पेस्ट से बदला जाता है। यह नकल की पाक कला है। व्यंजन पश्चिम की याद दिलाते हैं, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय पहचान को छुपाए बिना सांस्कृतिक तनाव पैदा नहीं करते। अगर तुम पिज्जा के बारे में पूछो तो वेटर गर्व से कहेगा कि यह एक कोरियाई संस्करण है, आटे, सब्जियों और चीज से बना व्यंजन, जिसे राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से बनाया गया है। जो कुछ भी आधुनिक दिखता है, वह स्थानीय देशभक्ति में जड़ित होना चाहिए। कुछ भी विदेशी जीवन शैली के प्रति आकर्षण का संकेत नहीं दे सकता। भले ही युवा पश्चिमी जीवन शैली का सपना देखें, उन्हें केवल उसी का नियंत्रित, पार्टी द्वारा स्वीकृत संस्करण ही मिल सकता है। भोजन नियंत्रण का उपकरण बन गया है, यह दिखाने का तरीका कि किसके पास विलासिता की पहुंच है और कौन रोजमर्रा की जिंदगी की कगार पर संघर्ष कर रहा है। एक ऐसे देश में जहां
दिन में 2 बार चावल खाना भी विलासिता मानी जाती है, वहां बर्गर एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है, लगभग वैसा ही जैसे कार या पश्चिमी सूट का मालिक होना।